अरब और इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस ने इसराइली जारहियत को अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। दोहा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। कतर की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को जवाबी इक़दाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। एलामी में कतर, मिस्र और अमरीका की जानिब से गजा जंगबंदी के लिए सालिसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को दोबारा निशाना बनाने की इसराइली धमकियों की शदीद मजम्मत। एलामिया के मुताबिक अरब और इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराह इजलास ने कतर की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। कतर को जवाबी इक़दाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, कतर के सालिसी अमल पर हमला आलमी अमन कोशिशों पर हमला है। इसराइली हमले को जवाब देने की हर कोशिश की सख्ती से मुखालफत की गई। इसराइली जारहियत को दुरुस्त साबित करने की किसी भी कोशिश को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान ने इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। कतर में अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, कतर पर हमला इसराइल के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम का एक और इजहार है। कतर ने गजा जंगबंदी के लिए अनथक सिफारती कोशिशें की। जंग की हालत में भी अमन सालिसों का किरदार मुक़द्दस समझा जाता है। इसराइली हमले के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या यरगमालियों की वापसी इसराइल की कभी तरजीह थी ही या नहीं। गजा में इंसानियत सिसक रही है। खामोश रहने के बजाय मुत्तहिद होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल फौरी तौर पर गजा में जंगबंदी कराए। कतर से इजहार यकजहती के लिए अरब और इस्लामी ममालिक का हंगामी सरबराह इजलास में सऊदी वली अहद, तुर्क सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और दीगर शरीक हुए। कतर पर इसराइली हमले में बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने खिताब में कहा कि इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इसराइल का हमला कतर की खुद मुख्तारी, बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी था। इसराइल ने मुज़ाकरात के अमल को सबूताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। इजलास के मौके पर अरब रहनुमाओं की बंद कमरा मुलाकातें भी हुईं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान, ईरान, इराक़, शाम और उर्दन के सरबराहान से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हंगामी अरब इस्लामिक समिट के मौके पर मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इसराइली हमला मशरक़ वस्ता अमन अमल सबूताज करने की साजिश करार। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद की जुर्रतमंदाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC समेत हर प्लेटफॉर्म पर भरपूर सिफारती हिमायत फराहम करेगा। दोहा समिट ने वाज़ेह पैगाम दिया कि मुस्लिम उम्मा इसराइली जारहियत के खिलाफ मुतहिद है। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की क़यादत और कतर से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहते हुए वज़ीर आज़म को दौरे रियाद की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में मिस्री सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने कतर पर इसराइली कार्रवाई को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात को तिजारत, सरमायाकारी और सेहत के शोबों में बढ़ाने और करीबी राबता जारी रखने पर इत्तफाक किया। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मोटरवे M5 को नुकसान। ट्रैफिक मुतबादल रास्तों पर मुंतकिल कर दिया गया। NHA ने मोटरवे पुल की मरम्मत पानी के तेज़ बहाव के बायस रोक दी। बहावलपुर में उच्च शरीफ के करीब भी सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे बंद कर दी गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे M5 बंद कर दी गई। ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजारा जा रहा है। लाड़काना में बलडेजी के मुकाम पर दरिया सिंध के जमींदारी बंद में 100 फुट चौड़ा शगाफ।
रेला दरगाह मलूक शाह बुखारी में दाखिल, ज़रई इलाकों और आबादी की जानिब बढ़ने लगा सैलाबी पानी से कादरपुर गैस फील्ड के कुएँ भी मुतासर, 10 कुओं से गैस की सप्लाई बंद। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में कमी, सखर बैराज पर पानी में इजाफा, गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, कच्चे के इलाकों से मकीनों की नकल मकानी जारी। इंतजामिया के मुताबिक गुड्डू बैराज पर कोई खतरा नहीं, कच्चे से 30,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। आकिल आगानी, नुसरत लोप और मोरियाबंद की निगरानी जारी है। दादू में राधन के कच्चे के इलाके में जमींदारी बंद टूट गया, रेले से फसलें ज़ेरिया, 50 देहात ज़ेरियाब आने का खदशा। ज़िला घोटकी के इलाके जान मोहम्मद अली में मुतादिद देहात ज़ेरियाब, इनखला का अमल शुरू न होने पर मुतासरीन मुश्किलात का शिकार, हुकूमत से मदद की अपील। इसी कैंप में हो सारे? खाना मिल रहा है? क्या हाल है? ठीक है? हेलो, क्या हाल है? तो स्वीट। ये वादा हो गया, बस फिक्र नहीं करनी। चलो खाना खाओ, ठंडा हो रहा है ना खाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ की सैलाबज़दा तहसील अलीपुर का दौरा, रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की, मसाइल पूछे, सहूलियात से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। ख़वातीन और बच्चों को खुद खाना निकाल कर दिया, उनके साथ खाना भी खाया। मुतासरीन को इमदादी चेक्स दिए। मियांवाली में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने पंजाब पर हुक्मरानी करने वाले साबिका सियासतदानों को भी आड़े हाथों लिया। कहा, हालिया सैलाब में सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल गुजरात में है। तनकीद करना आसान है लेकिन मेहनत करना मुश्किल काम है। काम करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। गुजरात में नया सीवरेज सिस्टम बनाने का भी ऐलान। बोली, वज़रा को कह दिया है जब तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ नहीं मिल जाता फील्ड से वापस नहीं आना। बानी PTI का नाम लिए बगैर कहा कि 2022 में सैलाब आया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने फ़िज़ाई दौरा किया, ऐनक ठीक की और कहा कि ओहो बहुत तबाही हो गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि घर बैठकर सोशल मीडिया पर उंगलियां चलाने से इनकलाब नहीं आते, वीलॉग और जाली अकाउंट बनाने से आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जाती। इन्हीं ड्रामों से बानी PTI की रिहाई नहीं हो रही। पार्टी में ग्रुप बंदियाँ हैं। अपने लोग कहते हैं अली अमीन मिला हुआ है। कमज़ोर पोजीशन में ना मुज़ाकरात होते हैं ना जंग। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वो चाहें तो जेल जा सकते हैं, लेकिन जेल तोड़ने से क्या होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ, 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए फितनल खवारिज के 14 और बनू में मजीद 17 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाइयाँ 13 और 14 सितंबर को की गईं। ISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म की लकी मरवत और बनू में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में नहीं छुपने देंगे। एशिया कप के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को फौरी हटाया जाए। पाकिस्तान ने ICC को खत में कह दिया कि पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान रेफरी ने खेल की रूह के खिलाफ इक़दाम किया, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। टॉस से पहले कप्तान सलमान अली आगा से कह दिया था कि टॉस पर हैंडशेक नहीं होगा। मैच रेफरी के इस इक़दाम ने खेल की स्पिरिट को नुकसान पहुंचाया। मैच में स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना इसके असल रूह के खिलाफ है। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि PCB ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया है कि अगर मैच रेफरी को ना हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में मजीद मैच नहीं खेलेगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैंस होम सीरीज़ के दौरान एंडी पाइक्रॉफ्ट की तैनाती कबूल नहीं की जाएगी। एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल ने पाकिस्तानी मैनेजर को बताया कि हैंडशेक ना करना भारतीय बोर्ड की हिदायत थी।
भारतीय इक़दामात पर रद्दअमल में देर क्यों लगाई? पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि उनके लिए अपने वतन की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं। गुज़श्ता रोज़ मैच के खात्मे पर कप्तान सलमान अली आगा ने भी भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की थी। हेड कोच माइक हैसन ने कहा था कि भारतीय टीम ने जो हरकत की है उस पर पाकिस्तानी रद्दअमल फितरी था। मैं पूरा मैच एंजॉय किया, अपने इंडियन दोस्त के साथ बैठे थे हम। फ्रेंडली तरीके से दोनों अवाम आती हैं और मज़े करती हैं, बहुत अच्छा था। ये हमारा दोस्त है, ये बहुत रो रहा था स्टेडियम में, बहुत मुश्किल से हमने चुप कराया है। सही है, मतलब कि सपोर्ट ही करते हैं हम एक दूसरे को, ऐसा नहीं है, अपने दोस्त ही है, अपना साथ वाला मुल्क ही है और तो कुछ नहीं। बस हाथ नहीं मिला है, वो मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली, वो देखा नहीं, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। लेकिन वो गलत है। हमेशा बहुत अच्छे रिलेशन रहे, हम रहते हैं कुछ भी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का वो चीज़ दोनों मिलके एंजॉय करते हैं, दोनों में मोहब्बत है। आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, दोनों मुल्क बहुत अच्छे मुल्क हैं, दोनों दोस्त हैं, भाई हैं, दोनों अच्छी फैमिली है अपनी पॉलिटिकल। तो आपको लगता है कि दोनों मुल्कों को इसी तरह क्रिकेट खेलना चाहिए और हमेशा मिलना जुलना भी चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए। हमको भी पाकिस्तान आने का मौका तो हम भी प्यार करके आएंगे ऐसा। गोदी मीडिया का नफरत भरा प्रोपेगेंडा नाकाम। दुबई में पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन में हम आहंगी दोस्ती दिखाई दी। भारतीय शायकीन का कहना है कि दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के करीब हैं। भारतीय टीम ने पाकिस्तान से हाथ ना मिलाकर गलत किया। दोनों मुल्कों के लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। एक भारतीय फैन ने कहा कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो दूसरे ने पाकिस्तान की शिकस्त के बाद अपने पाकिस्तानी दोस्त का हौसला बढ़ाया। दुबई स्टेडियम में भारतीय फैन सुधीर की चाचा क्रिकेट से मुलाकात, हाथ मिलाया, गले भी मिले। सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेशनल कांग्रेस मेमोरियल की यादगार का दौरा। तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। विजिटर्स बुक में लिखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार का दौरा एक एजाज़ है। इस मौके पर बात करते हुए कहा कि ये तारीखी मकाम चीन को आलमी ताकत बनाने में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार वाज़ेह करता है। यादगार के दौरे पर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर जरदारी के हमरा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक चीन दोस्ती को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहम किरदार अदा किया। शंघाई में फुदान यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। CPEC पाकिस्तान चीन दोस्ती का अमली सबूत है। बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे पहले कमेटी ने जून और जुलाई में भी शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा था। स्टेट बैंक ने कहा है कि आलमी अजनास की मुवाफिक कीमतों के सबब मईशत पर बैरूनी दबाव कम रहेगा। महंगाई की सूरत हाल कलील मुद्दत में इस्तराबी हो सकती है। रबी की फसल के अंदाजे सैलाब के बाद बेहतर हुए हैं। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद बरकरार रखने के फैसले पर ताजिर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात। FPCCI के सदर का कहना है कि महंगाई के तनासुब से शरह सूद ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% होना चाहिए। इस्लामाबाद चैम्बर के सदर का कहना है कि स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखना कारोबारी मफाद में नहीं है। कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने कहा कि सख्ती से हासिल बेहतरी वक्ती है, पायदार बनाने का मंसूबा हुकूमत के पास नहीं। इस्लामाबाद में ज़मीनों की जालसाजी के ज़रिए मुंतकिली की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी। कमेटी जालसाजी के शिकार अफराद और इदारों को नुकसान के अजाले के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी। कराची में पुलिस पर हमलों में एक ही ग्रुप मुलविस होने का इंकशाफ। 6 मुख्तलिफ हमलों में इस्तेमाल गोलियों के खौल मैच कर गए। दहशतगर्दों ने माइकलाची रोड, मंगू पीर, बिन कासम, शाह लतीफ़ टाउन, क़य्यूमाबाद चौकी और डिफेंस फेज़ 2 में पुलिस एहलकारों को एक ही हथियार से निशाना बनाया। पुलिस पर हमलों के तमाम वाक़यात 2.5 से 3 माह के दौरान पेश आए। पुलिस, CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकात जारी। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से बेज़ाब्तियों और टैक्स चोरी में 3 माह में 100 अरब रुपए के मुमकिना नुकसान का इंकशाफ।
बोगस दरामद करनेदगान के जरिए 54 सोलर पैनल कंटेनर्स भी गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए गए। चेयरमैन FPR का कहना है कि गाड़ियों के स्कैंडल में एक एडिशनल कलेक्टर और 2 असिस्टेंट कलेक्टर्स मुअत्तल कर दिए गए। फेक IDs के जरिए गाड़ियों की क्लियरेंस में मुलव्वस 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। FBR हुकाम का कहना है कि फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट के बारे में ऑडिट रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। जिन अफसरान ने ये रिपोर्ट बनाई है उनकी अगले ग्रेड में तरक्की नहीं हुई। फेसलेस असेसमेंट के बाद रेवेन्यू वसूलियों में इजाफा हुआ। कोई गाड़ी मुकम्मल ड्यूटी अदा किए बगैर क्लियर नहीं हुई। गलत रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जब सैलाब आया तो सबसे पहले हमने इमदाद देना शुरू की। मुखालिफिन यहाँ आकर शोबदेबाजी कर रहे हैं। हमने अपने दौर में ऐसे काम किए जिससे गुजरात में तरक्की हुई। नून लीग की हुकूमत आते ही सबके काम रोक देती है। हमारे मंसूबे बंद ना करते तो गुजरात का ये हाल ना होता। नून लीग के वजीरों ने एक धेला भी अपनी जेब से नहीं दिया। परवेज इलाही ने गुजरात में यूनियन कौंसिल मदीना और सोक कलां का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। न घर बचा न सामान, सैलाब सब बहा ले गया। कबीरवाला में दरिया रावी और दरिया चनाब में सैलाब से हज़ारों लोग बेघर हुए। चकदरखाना की शहजादी माई अपने घर की दोबारा तामीर के लिए परेशान। हुकूमत से मदद की अपील की। कहा खुले आसमान तले छोटे बच्चों के साथ बैठी हूँ, घर मुकम्मल बह गया है। 25 किले ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਸਨ ਵੇਚ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे हैं। जानवर बेचकर ज़मीन ठेके पर ली, फसलें बर्बाद हो गईं, घर तबाह हो गए, खेमा बस्ती ख़त्म हो गई, कहाँ जाएं। उकाड़ा में सैलाब से मुतासर आए किसान का खेमा छोड़ने और घर वापस जाने से इनकार। हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। इलाके के दीगर किसानों का भी शिकवा है कि हुकूमत ने अब तक उनसे कोई राब्ता नहीं किया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सरकारी स्कूल में कायम रिलीफ कैंप में बेनज़मी। मुतासरीन इमदादी सामान के लिए लड़ पड़े। धक्कम पेल और हाथापाई हुई, जिसके हाथ जो आया लेकर चल पड़ा। सैलाब मुतासरीन सारा इमदादी सामान ले गए, कैंप खाली हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद के करीब मकनियाल ज़िला हरिपुर में नए KP हाउस की तामीर का मंसूबा बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया है, जिसकी कुल लागत 500 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि इब्तदाई तौर पर 250 मिलियन रुपए रवा माली साल के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। बेअमनी के खिलाफ JUIFA का सिंध अमन मार्च नवाब शाह पहुँच गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अल्लामा राशिद सोमरो ने कहा कि हुकूमत सिंध डाकुओं के सामने बेबस नजर आती है। लड़काना, शिकारपुर, कंदकोट नो-गो एरिया बन चुके हैं। JUIFA ने 18 सितंबर को कराची में वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान कर रखा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक के 2 अरब लोगों की नज़रें आज होने वाले अरब इस्लामिक सरबराही इजलास पर हैं। अगर महज सख्त तकारीर हुई और कोई वाज़े रोड मैप ना दिया गया तो ये अफसोसनाक होगा। अरब TV को दिए गए इंटरव्यू में इसाक डार ने कहा कि अरब लीग ने मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की तजवीज़ पर बात की है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है। इसाक डार से सवाल किया गया कि पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत इस मामले पर कहाँ खड़ा होगा। इसाक डार ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बिलाशुबा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा होगा और अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देगा। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। हमास रहनुमाओं पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। तल अवीव में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि हमास क़यादत कहीं भी हो उसे निशाना बनाने का इम्कान मुस्तरद नहीं कर सकते। दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका के साथ मिलकर भरपूर क़ुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइल को अमरीका का बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया और दहशतगर्दी के मुकाबले में इसराइल के साथ खड़ा होने का आज़म का इजहार किया। कहा हमास को मुसल्लह गिरोह के तौर पर ख़त्म होना चाहिए। अमरीकी अखबार के मुताबिक मार्को रूबियो कल कतर जाएंगे। कतर से इजहार एकजहती के लिए अरब और इस्लामिक ममालिक का हंगामी सरबराही इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा
इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम मशरक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान ने कहा कि अब कोई मुल्क इसराइल की जारहियत से नहीं बचा। कतर पर हमले का मकसद गजा नस्ल कुशी रुकवाने की कोशिशों को सबूताज करना था। OIC के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइली बर्बरियत और मजालिम ने तमाम हदें पार कर दी हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले, 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि इसराइल आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा बन गया है। इराक़ी वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल की जारहियत पर आलमी बरादरी की खामोशी मायने खेज़ है। दोहरा मेयार तर्क करना होगा। अरब सरबराह हंगामी इजलास में 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। कतर में हमास क़यादत पर इसराइली हमला। पाकिस्तान और कतर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल ने आज जिनेवा में हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल ने इजलास को मज़ाक़ खेज़ करार दे दिया। इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास रहनुमाओं के इजलास पर फ़ज़ाई हमला किया। हमले में हमास क़यादत महफूज रही थी। गजा पर इसराइली हमले जारी। सुबह से अब तक 3 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबरी कहत से 3 और फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। बमबारी से गजा शहर में एक और रहायशी इमारत तबाह। गुज़श्ता रोज़ स्कूलों और क्लिनिक समेत 16 इमारतें तबाह की गईं। स्पेन ने खेलों के आलमी मुकाबलों में इसराइल पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा में जबरी कहत मुसल्लत करने वाले इसराइल ने गजा में किसी किस्म का कहत ना होने का प्रोपेगेंडा करने के लिए लाखों यूरो खर्च किए। विजन न्यूज़, स्पॉटलाइट और जर्मन नशरियाती इदारे की फैक्ट चेक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अपनी सरकारी इश्तिहारी एजेंसी के जरिए यूरोप और शुमाली अमरीका के कुछ हिस्सों में रायामा को मुतासर करने के लिए अदायगी करके बैनुल अक़वामी मुहिम्मात चलाई और उनमें गजा की सूरत हाल मामूल के मुताबिक होने का प्रोपेगेंडा किया। कराची में लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहो ने कहा कि ये एक वाहिद कैंसर है जिसकी तशख़ीस की जा सकती है और इससे बचाव मुमकिन है। 9 से 14 साल की बच्चियों को इंसदाद HPV की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। वैक्सीन तमाम सरकारी स्कूलों और सेहत मराकज़ पर दस्तियाब होगी। तकरीब में समाजी रहनुमा और सरबराह ज़िंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय ने कहा कि HPV को कोरोना वैक्सीन से न मिलाएं। वैक्सीन सभी ज़रूरी हैं लेकिन HPV की वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का चीन के शहर शुजो में बदर एनर्जी का इफ्तिताह। चीनी सरमाकारों को पाकिस्तान खुसूसन कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स में सरमाकारी की दावत। गवर्नर सिंध ने फैक्ट्री के प्लांट्स और लिथियम बैटरीज की तैयारी का मुआयना किया। कहा लिथियम बैटरीज पाकिस्तान में बिजली बहरान के हल में मददगार होंगी। एशिया कप के ग्रुप बी में श्रीलंका ने हांगकांग चाइना को 4 विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी में UAE ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दी। इवेंट में अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। रिवायती खेल कबड्डी का मेला लाहौर में सजा। तमाचेदार कबड्डी में फ्री हैंड स्टाइल तो शामिल था ही, खिलाड़ियों ने अपनी जोर आजमाई और दावपेच से सैकड़ों शायकीन को भी मुतासिर किया। पंजाब पुलिस ने 18 के मुकाबले में 20 पॉइंट से मैच जीता। लाहौर में थप्पड़ों वाली फ्री हैंड कबड्डी से शायकीन खूब महजूज हुए।